हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास, हाफ ए रूपी वर्थ, रिटन बाय आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। बेटा आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने +1 और +2 का भी सिलेबस सारा कंप्लीट कर दिया हुआ है। वो भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में जाकर, और हमारे यूट्यूब में उसके पूरे लेक्चर्स हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि इसमें क्या है। थोड़ा सा पहले इसमें बेटा एक सूबिया नाम का व्यापारी है जो कि अपने बचपन से ही अपने पिता के साथ दुकान में जाके, चावलों की दुकान थी उनकी बेटा छोटी सी, वहाँ पर चावल के बारे में हर एक चीज़ जानता है, उनका व्यापार करता है। लेकिन वो एक ग्रीडी नेचर का यानी लालची किस्म का इंसान है। वो जैसे सूखा पड़ता है कई बार या युद्ध के दौरान, वो उससे पहले सारे जितने चावल होते हैं वो अपने गांव में जाकर सारे जितने हो सकता है कलेक्ट करता है, और बाद में उनको जब सूखा पड़ जाए या कहीं युद्ध वगैरह हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए, तो उस वक्त वो सारी चीज़ें उसको चावलों को ज़्यादा दाम के ऊपर बेच देता है। तो इस तरह से उसने एक छोटे से घर से काफ़ी बड़ा गोदाम बना लिया था, तो काफ़ी रिच बन गया था। उसके 5 बच्चे थे और उसकी जो पत्नी थी वो भी आलीशान तरीके से वो रह रही थी, काफ़ी गहने थे उसके पास। तो इस तरह से एक बार एक आदमी रात को आता है, वो चावल मांगता है उससे। तो जैसे वो चावल देने के लिए उसको पहले मना करता है, फिर उसने कहा कि मुझे अठन्नी 50 पैसे होते हैं बेटा, पहले लोग अठन्नी कहते थे उसको। तो उसके 1 रुपये के वैसे 3 सेर का मतलब होता है, आजकल किलो है ना, पहले सेर होता था बेटा। तो वो 3 सेर आते थे 1 रुपये में चावल। तो उसने अठन्नी दी तो 1.5 किलो बनते हैं, 1.5 सेर बनते हैं, पर उसने उसको आधा सेर देने के लिए कहा कि मैं आधा सेर ही दूंगा इससे। तो उसने कहा कि मैं आपको किसी और जगह से लाकर देता हूँ। तो जैसे ही वो उसको खड़ा करके दुकान पर आप गोदाम में जाकर चावल लेने के लिए जाता है, तो शाम को वो आदमी वहाँ पर लेने आता है, सुबह हो जाती है तो वो आता ही नहीं वापस चावल देने के लिए सूबिया। तो वो उसके घर में चला जाता है आदमी, और उसकी वाइफ को कहता है कि मैं ऐसे चावल लेने आया था, तो वो वापस ही नहीं आए। तो उसकी वाइफ गोदाम में चली जाती है, वहाँ जाकर क्या देखती है कि वो गोदाम में जो चावलों की बोरियां हैं उनके नीचे दबा पड़ा है और मरा हुआ है, और जो वो अठन्नी है 50 पैसे है वो उसके हाथ में पड़े हुए। तो इस तरह से ये सारी कहानी है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड सूबिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग ड्राउट। अब सूखे के दौरान सूबिया किस तरह से चावलों को मैनेज करता है, इकट्ठा करता है। ड्यूरिंग द ड्राउट, सूखे के दौरान, सूबिया वुड गो राउंड द कंट्री साइड एंड कलेक्ट एज मच एज राइस ही कुड। वो गांव में जाता है और जितने चावल मैक्सिमम होते हैं वो इकट्ठा करके ले आता है। ही वुड सेल इट एट ए वेरी हाई रेट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। वो उनको काफ़ी ऊंचे दामों पर उनको बेच देता है और काफ़ी मुनाफा कमाता है और काफ़ी लाभ उससे होता है। सेकेंड क्वेश्चन, दोज वर द डेज व्हेन सूबिया लोस्ट द राइस बैग्स, विच वर दोज डेज, वाई डिड ही डिसलाइक द राइस देन। अब वो कौन से दिन थे जब सूबिया को चावलों की बोरियों से नफरत थी, घृणा करता था। विच वर दोज डेज, वो कौन से दिन थे, और वाई डिड, वो इनसे चावलों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो आंसर है सूबिया वाज देन ए यंग बॉय। सूबिया उस वक्त एक नौजवान लड़का था। लाइक अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की तरह, ही लॉन्ग टू गो एंड एन्जॉय लाइफ इन द ओपन। वो उसकी इच्छा होती थी कि वे खुले में जाए और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करे, आनंद ले ज़िंदगी का। बट हिज फादर वुड नॉट अलाउ हिम टू लीव द शॉप। लेकिन जो उसके पिता थे ना, वो उसको दुकान छोड़ने की आज्ञा नहीं देते थे।
नेचुरली स्वाभाविक ही है बेटा कि सूबिया लोड द बैग्स राइस बैग्स, वो चावलों की बोरियों से वो नफरत करता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट राइस वाज इन हिज ब्लड। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार आ चुका है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो चावल है उसके खून में है। तो आंसर है इसका सूबिया हैड स्पेंट ऑल हिज डेज विद हिज फादर इन द राइस शॉप। सूबिया अपना सारे दिन जो है अपने पिता की चावलों की दुकान पर ही बिताता था। दस इस तरह से ही न्यू ऑल अबाउट राइस एंड द राइस बिजनेस। इस तरह से वो चावलों के बारे में और चावलों के व्यापार के बारे में सब कुछ जानता था। ही कुड बी सेड दैट राइस वाज इन हिज ब्लड। ये कहा जा सकता है कि चावल उनके खून में है। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है अब हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड सूबियाज प्रॉफिट इंक्रीज ड्यूरिंग द वार। युद्ध के दौरान उनका जो प्रॉफिट होता है वो कैसे बढ़ जाता है। डिड ही फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने रूल दिए हैं उनको वो फॉलो करता था, उनकी पालना करता था। हाउ डिड ही टैकल द ऑफिसर्स। और ऑफिसर जो चेक करने के लिए आते थे तो उनको वो किस तरह से उनका सामना करता था। तो आंसर है ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान देयर वाज ए स्केर्सिटी ऑफ राइस। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, चावलों की कमी आ जाती थी। सूबिया सोल्ड हिज स्टॉक एट ए वेरी हाई रेट एंड मेड बिग प्रॉफिट। वो जो सूबिया था वो जो उसके पास स्टॉक इकट्ठा किया हुआ था चावलों का वो उनको काफ़ी ऊंचे दामों के ऊपर बेचता और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेता। ही फॉलोड द रूल्स ओनली ऑन पेपर्स नॉट इन प्रैक्टिस। वो सिर्फ पेपरों के ऊपर ही यानी रिटर्न में जो होते थे वहाँ पर ही उनकी रूल को फॉलो करता था। असल ज़िंदगी में वो उनको फॉलो नहीं उनकी पालना नहीं करता था। ही ब्राइब द ऑफिसर्स। ब्राइब होता है बेटा किसी को रिश्वत देना। वे ऑफिसर्स को जो चेक करने आते थे ना उनको रिश्वत दे देता था। हु केम टू चेक हिज स्टॉक एंड अकाउंट। जो उसका अकाउंट और स्टॉक चेक करने आते थे ऑफिसर्स उनको वो रिश्वत दे देता था। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन। बिसाइड सेलिंग राइस व्हाट एल्स डिड सूबिया डू अर्न मोर। और जो चावल बेचने के अतिरिक्त जो सूबिया था पैसे कमाने के लिए और क्या कुछ करता था। सूबिया लेंट मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो सूबिया था वो बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज के ऊपर लोगों को पैसा उधार देता था। इफ़ पीपल फेल्ड टू पे बैक हिज मनी ही वुड एक्वायर देयर हाउसेस। अगर वो लोग उसका पैसा देने में फेल हो जाते थे, नहीं देते थे वो पैसा, तो वो उनके घरों को हड़प लेता था। डज ही अर्न मोर एंड मोर मनी। इस तरह से उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है। हु केम टू बाय राइस वन इवनिंग। एक शाम को कौन चावल खरीदने के लिए आया। व्हेन सूबिया वाज अबाउट टू गो होम। जब सूबिया घर जाने लगा था। डिड ही गिव राइस टू हिम। क्या उसने उसको चावल दिए। व्हाट डिड ही से। उसने क्या कहा। तो इसका आंसर है कि ए पर्सन केम टू बाय सम राइस। एक आदमी कुछ चावल खरीदने के लिए उसके पास आया। सूबिया रिफ्यूज़ टू गिव हिम एनी। और उसने रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना। सूबिया ने उसको चावल देने से इनकार कर दिया। ही सैड उसने कहा ही हैड कम अदर बिजनेस कि वो दूसरे काम से जा रहा है। बट देन ही अर्ज टू गिव द राइस। तब उसने उसको प्रार्थना की कि वो उसको चावल दे दे। बट ओनली हाफ ए शेयर फॉर 8 आनर्स। सिर्फ उसने कहा कि मैं तुझे केवल 8 आने के हाफ शेयर ही चावल दूंगा। हाउ मच राइस डिड सूबिया एग्री टू सेल द मैन एंड फॉर हाउ मच। अब कितने चावल सूबिया उसको देने के लिए राजी हुआ और कितने में। सूबिया एग्री टू सेल हिम हाफ ए शेयर ऑफ राइस ऑफ ए हाफ रुपीज़। उसने कहा कि हाफ रुपीज़ में मैं आपको हाफ शेयर ही चावल दूंगा। जबकि कितने आते थे, 1 रुपीज़ में 3 शेयर आते थे। तो वो उसने कहा कि मैं हाफ रुपीज़ में आपको कितने दूंगा, हाफ ही शेयर ही दूंगा। 8th क्वेश्चन है। वाई डिड सूबिया आस्क द मैन टू वेट। उसने उसको इंतज़ार करने को क्यों कहा सूबिया ने उस आदमी को। वट रीजन्स डिड ही गिव। उसने क्या उसको आंसर दिया।
सूबिया डिड नॉट वांट एनीवन टू नो अबाउट हिज सीक्रेट गोदाम। अब सूबिया नहीं चाहता था कि उसके सीक्रेट गोदाम के बारे में कोई भी जाने। सो ही आस्क द मैन टू वेट, इसलिए उसने आदमी को कहा कि तुम इंतज़ार करो। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड हैव टू गो एंड ब्रिंग राइस फ्रॉम सम अदर मैन, कि वो जाता है किसी दूसरे आदमी से उसको चावल लाकर देता है। 9th क्वेश्चन, वेयर डिड सूबिया गो टू गेट राइस। अब वो चावल लेने के लिए कहाँ जाता है? ही वेंट टू हिज गोदान टू गेट राइस, वो अपने गोडाउन में जाता है चावल लेने के लिए। दिस गोडाउन वॉज सिचुएटेड इन ए बैक स्ट्रीट, और गली के पीछे ये गोदाम स्थित था। 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन वेट फॉर सूबियाज फॉर लॉन्ग, क्या काफ़ी समय तक वो सूबिया का इंतज़ार करता रहा आदमी। हाउ डू यू नो, और उसने ये कैसे जाना। द मैन वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता रहा। ही केम इन द इवनिंग, वो शाम को आया था। एंड वेटेड टिल मॉर्निंग, और सुबह तक वो उसका इंतज़ार कर रहा था। देन ही वेंट टू सूबियाज वाइफ, तब वो सूबिया की पत्नी के पास गया। हु टुक हिम टू द गोदाम, जो उसको गोदाम में ले गई। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द मैन गो आफ्टर वेटिंग फॉर सूबियाज फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेयर डिड द मैन गो आफ्टर वेटिंग फॉर सूबिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक जब वो आदमी सूबिया का इंतज़ार करता रहा तो तब वो कहाँ पर गया। द मैन वेंट टू सूबियाज होम, आदमी जो था सूबिया के घर में गया। देन ही आस्क सूबियाज वाइफ, तब उसने सूबिया की वाइफ को कहा अबाउट हिम, उसके बारे में पूछा। द वाइफ टुक द मैन टू सूबियाज गोदाम, वह उसको सूबिया के गोदाम में ले गई। हाउ डिड सूबिया डाई, सूबिया कैसे मरा। सूबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम ए हीप ऑफ फैक्स, उसने जो बोरियां थी चावलों की, उसके ढेर में से चावल निकालने की कोशिश की। वाइल ही वाज डूइंग, जब वो ये कर रहा था। सो द बैग्स फेल ऑन हिम, तो जो उसकी बोरियां थी चावलों की भी उसके ऊपर गिर गई। ही वाज बरीड अंडर द बैग्स एंड किल्ड, वो उन बोरियों के नीचे दब गया और मर गया। तो ये हमारी सारी जो क्वेश्चन आंसर्स बेटा कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए होंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, हम उसको पूरा कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।